हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आम क्लास 8 गणित प्रकाश पढ़ुले है आम से जो वर्ग और घन थिला प्रथम अध्याय से पढ़ुले है अधा आम पढ़ी सारी। आज देख आम जो पेज नंबर अच्छी आमर 8 है पेज नंबर 8 रु पढ़ा है। तो देख ये कही आम जानी वर्गमूल बाहर करने है गोटे संख्यार वर्गमूल किपर बाहर करुले जेपरिक जदि आम 49 देखा है 49 वर्गमूल केते 49 वर्गमूल हूँ के 7 है। सेहीपरि जदि आम देखा 64 वर्गमूल केते 8 अष्टा 64 हुए बा 8 वर्ग 64 हुए। तो 64 वर्गमूल केते 8 है यही सब आम पढ़ी। तो देखो ये आम पढ़ा नेक्स्ट कौन अच्छी मनकर 576 कि 327 भली संख्या पूर्णवर्ग संख्या कि नुहे किपरि जानिबा है। जदि यह एक पूर्णवर्ग संख्या तेबे आमे यार वर्गमूल किपरि निर्णय करबा। एठी कहिछि जे 576 आ 327 टा गोटे पूर्णवर्ग संख्या अटे ना नुहे आमे किपरि जानिबा। आ जदि पूर्णवर्ग संख्या अटे ताहेले तार वर्गमूल केते है। देखो आमे जानू जे पूर्णवर्ग संख्या गुड़िक 1 4 9 6 5 किंबा जुग्म संख्यक शून्य शेष हुए। ता माने कौन जेते गुड़े भी पूर्णवर्ग संख्या अच्छा से एकक घरे कौन थाए 1 थाए 4 थाए 9 थाए 6 थाए 5 थाए किंबा जुग्म संख्यक शून्य थाए। जदि मु उदाहरण देवी जेपरिक एकटा गोटे पूर्णवर्ग संख्या तार एकक घरे 1 अच्छी 81टा गोटे पूर्णवर्ग संख्या है तार एकक घरे केते अच्छी 1 अच्छी बुझीपार। से हीपरि 64टा गोटे पूर्णवर्ग संख्या देख तार एकक घरे केते अच्छी 4 अच्छी 49टा गोटे पूर्णवर्ग संख्या तार एकक घरे 9 अच्छी है। 25टा गोटे पूर्णवर्ग संख्या तार एकक घरे केते अच्छी 5 अच्छी है। 36टा गोटे पूर्णवर्ग संख्या तार एकक घरे केते अच्छी 6 अच्छी है। से हीपरि 144 रे देख एकक घरे 4 अच्छी एटा पूर्णवर्ग संख्या। तो जो जेते भी पूर्णवर्ग संख्या थांती तांको एकक घरे 1 थिबो 4 थिबो 9 थिबो 6 थिबो 5 थिबो किंबा जुग्म संख्यक शून्य थिबो जेपरिक 100 रे जुग्म संख्यक शून्य अच्छी माने 2टा शून्य अच्छी। से हीपरि मु जदि नेबी 10,000 है 10,000 एठी 4टा शून्य अच्छी जुग्म संख्यक शून्य है माने एटा मध्य पूर्णवर्ग हो पारिबो है। अजुग्म संख्यक शून्य थिले पूर्णवर्ग हो पारिबो नाही। तो बुझिल के पूर्ण संख्यार एकक घरे कौ कौ संख्या थाए है किंतु एही शर्त को पूरण करुथबा प्रत्येक संख्या एक पूर्णवर्ग हेबो ताहा निश्चित नुहे। देख किंतु गोटे संख्यार एकक घरे जदि 1 अच्छी हेले ताहा पूर्णवर्ग हेबो यह जरूरी नुहे। जेपरिक 11 एकक घरे मध्य 1 अच्छी किंतु यह पूर्णवर्ग नुहे। 31 एकक घरे मध्य 1 अच्छी किंतु यह पूर्णवर्ग नुहे। ठीक से हीपरि एकक घरे 4 9 6 किंबा 5 थाउ है किंबा जुग्म संख्यक शून्य थाउ पूर्णवर्ग हेबे ताहा जरूरी नुहे। जेपरिक 200 एकक घरे शून्य अच्छी किंतु जरूरी नुहे जे या पूर्णवर्ग अटे है। 100टा पूर्णवर्ग अटे है 10 10 100 हुए जानिछ यह 10 वर्ग अटे किंतु 200टा पूर्णवर्ग नुहे है। से हीपरि मु जदि नेबी 79 देख 49टा पूर्णवर्ग 49टा पूर्णवर्ग संख्या अटे है। 49 माने केते 7 वर्ग है 49टा गोटे पूर्णवर्ग संख्या अटे किंतु 79टा पूर्णवर्ग हेबो एटा जरूरी नुहे। तो यही सब संख्या थिले मध्य जरूरी नुहे जे गोटे संख्याटा पूर्णवर्ग हेबो है। देख एठी तापरे कोन कहिला देखिबा आमे स्पष्ट भावरे कहि परिबा जे 327 एक पूर्णवर्ग संख्या नुहे। किपरि जानिले कि 327टा गोटे पूर्णवर्ग संख्या नुहे बोली काहेकि आमे पूर्वरु पढ़ीछे जे जो संख्यार एकक घरे 2 थिबो एकक घरे है 2 थिबो 3 थिबो 7 थिबो किंबा 8 थिबो से माने पूर्णवर्ग संख्या होई पारिबे नाही। तो देख 327 एकक घरे 7 अच्छी तो यह पूर्णवर्ग संख्या हो पारिबनी बुझीपार कहीं पूर्णवर्ग संख्यार एकक घरे 1 4 9 6 किंबा जुग्म संख्यक शून्य थाए
ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି 2 3 7 8 ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ 327ଟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଏହାର ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 7 ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ 576 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖ, এইটা তো গলা 327ର କଥା ଜାଣିଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା 576 ହେଲା, 576 এইটা ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଅଟେ କି ନୁହେଁ କିପରି ଜାଣିବ? ୟାର ଏକକ ଘରେ 6 ଅଛି ହେଲା, ଏକକ ଘରେ 6 ଅଛି। ତ ତୁମେ କହିବ ଯେ এইটা ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଏକକ ଘରେ 6 ଥାଏ, ତେଣୁ ୟାର ଏକକ ଘରେ ବି 6 ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବ କି? କହିପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 6 ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଏକକ ଘରେ 6 ଅଛି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 6 ଥାଏ, ଯେପରିକି 36ଟା ହେଉଛି 6ର ବର୍ଗ। ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଲେକିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଏକକ ଘରେ 6 ଅଛି, ଯେପରିକି 16, 24, 66, ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହନ୍ତି ହେଲା। ତ କେବଳ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ କହିପାରିବନି ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଅଟେ ବୋଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ। ତୁମେ ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିକି କହିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ 2 3 ଆଉ 7 ଆଉ 8 ଥିବ ଏକକ ଘରେ, ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଏହା କହିପାରିବନି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଅଟେ ହେଲା। 1 4 9 6 5 ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ହେବ ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ 576 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏକକ ଘରେ 6 ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିପାରିବନି ଯେ ଏଇଟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ହେଲା। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଏକକ ଘରେ 6 ଅଛି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ହେବେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆମେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଏଠି କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କ୍ରମରେ, ଯେପରିକି 1ର ବର୍ଗ 1, ତାପରେ 2ର ବର୍ଗ 4, ତାପରେ 3ର ବର୍ଗ 9, ତାପରେ 4ର ବର୍ଗ 16, ତାପରେ 5ର ବର୍ଗ 25, ଏପରି ଲେଖିକି ଆମେ 576 ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବା କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା ହେଲା, ତାଲିକା ବନେଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ନା ହେଲା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ 576 ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିପାରିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏଟା ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ଦେଖ, 576 ନମ୍ବରଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖ, 576 ଅଛି ହେଲା। ଏଇ 576ର ପାଖାପାଖି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟା କି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଅଟେ? 576ର ପାଖାପାଖି ଏପରି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କହ ଯେଉଁଟା କି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଅଟେ। 400। 576ର ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 400। ଏଇ 400ଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। କାହାର ବର୍ଗ ଅଟେ ଏଟା? 20ର ବର୍ଗ 400। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆମେ ୟାକୁ ନେବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେବା 20ର ବର୍ଗ କେତେ? 400। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 20ର ବର୍ଗ 400। ତାପରେ 20ର ବର୍ଗ 400 ଜାଣିଲେ ଆମେ, ତ ଆମେ 21, 22, 23ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। କାହିଁକି ନା 400ରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଉଛି 576। ତ ଯଦି 20ର ବର୍ଗ 400 ହେଲା, ତାହେଲେ 576ଟା ମେ ବି 21ର ବର୍ଗ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ 22ର ବର୍ଗ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ 23ର ବର୍ଗ ହେଇଥିବ। କାହାର ଗୋଟେ ତ ବର୍ଗ ହେଇଥିବ ହେଲା। ଯଦି ହେଇଥିବ ହେଲେ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 20ର ବର୍ଗ ଯେହେତୁ ଜାଣି ଦେଇଛେ 400, ତାପରେ ଆମେ 21, 22 ଆଉ 23ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 576 ଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଲା ଦେଖ, 20ର ବର୍ଗ ବାହାର କଲା ହେଲା କେତେ? 400। ତାପରେ 21ର ବର୍ଗ ବାହାର କରାଗଲା କେତେ? 441। ତାପରେ 22ର ବର୍ଗ ବାହାର କରାଗଲା କେତେ? 484। ତାପରେ 23ର ବର୍ଗ ବାହାର କରାଗଲା କେତେ? 529। ତାପରେ 24ର ବର୍ଗ ବାହାର କରାଗଲା କେତେ? 576। ବର୍ଗ ମାନେ ଜାଣୁଛ ନା, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ତର ଆଉ ଥରେ ଗୁଣନ କଲେ ବର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଆମେ 22ର ବର୍ଗ ଯଦି କହିବା, ହେଲେ କିପରି ବାହାର କରିବ? 22କୁ ଆଉ ଥରେ ଗୁଣନ କରିଦେବ, 22 ଗୁଣନ 22। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୁଣନ କଲେ ତାର ବର୍ଗ ବାହାରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? 20ର ବର୍ଗ ମାନେ କ'ଣ?
20 वर्ग माने कौन 20 गुणन कौन 20 बुझीपार। तो यहीपरि भाव में तुम्हें कौन कर 21 22 23 24 वर्ग बाहर कर करी करी चलिल जे पर्यंत 576 ठारू बड़ संख्या न पाई। तो ये तो आम 576 पाईगले तो 576 कहार वर्ग 24 वर्ग आम पाईगले बुझीपार। किपर जानिले आउ थे बुझ आम 576 नंबर को देखिले आ तार पाखापाखि थिबा वर्ग संख्या को खोजिली तार पाखापाखि को वर्ग संख्या अच्छी 400 आ 400टा कहार वर्ग 20 वर्ग जदि 400टा 20 वर्ग अटे ताहेले ए 576टा 400 रु टिके अधिका अच्छी माने ताहा 21 22 23 24 कहार तो गोटे वर्ग होइथिबो। तेणु आम 21 22 23 24 एपरी वर्ग बाहर करी चलिले जे पर्यंत आमको 576 न मिली बुझीपार। एपरी आम करिपारिबा मात्र यही प्रक्रिया बड़ संख्या पई प्रयोज्य हेबो नाही किंतु यही प्रक्रिया रे जदि आम बाहर करिबा वर्ग हैला ताहेले एटा बहुत टाइम लागिबो हैला प्रयोज्य हेबोनी कहीं। 2 नंबर को देख मने पकाओ 1 रु आरंभ करी क्रमिक अजुग्म संख्या मानकर जोगफल भावे प्रत्येक वर्ग संख्या को प्रकाश करि परिबा। आमे पढ़िथिले 1 रु आरंभ करी क्रमिक अजुग्म संख्या मानकर जोगफल भावे प्रत्येक वर्ग संख्या को आमे प्रकाश करि परिबा। जेपरि कि करिथिले 1 जोग 3 दुईटा अजुग्म संख्या को जोग कले केते आसीगला 4 एटा गोटे वर्ग संख्या तापरे 1 जोग 3 जोग 5 हैला एहीपरि क्रमिक अजुग्म संख्या को जोग करिकि आमे कोन पाइले 5 3 8 1 9 एटा गोटे वर्ग संख्या तापरे 1 जोग 3 जोग 5 जोग 7 केते होछि 7 3 10 5 15 1 16 हैला एटा गोटे वर्ग संख्या। तो एहीपरि आमे अजुग्म संख्या मानकर जोगफल भावे प्रत्येक वर्ग संख्या को प्रकाश करि परिबा बुझी पारिलो। ठीक सही परी आमे कोन करूथिले देख गोटे नंबर जदि हैला 81 हैला यार वर्गमूल किपरि बाहर करिबा देख अजुग्म संख्या गुडी को वियोग करी करी चलिबा हैला वियोग करी करी चलिबा अजुग्म संख्या गुडी को वियोग करी करी चलिबा जे पर्यंत हमको शून्य मिलिछि हैला। तो देख 81 अच्छी 81 रो वर्गमूल किपरि बाहर करिवो 81 रु तुमे 1 वियोग कलो केते हैला 80 तापरे 81 रु केते वियोग करिवो 3 वियोग करिवो 81 रु कहूची सॉरी 80 रु 3 वियोग करिवो काहे कि 3 टा होची अजुग्म संख्या 77 आसिला फिर 77 रु केते वियोग करिवो 5 72 आसिला फिर 72 रु 7 तापरे 65 रु 9 हैला तापरे 56 बंचिला 56 रु 11 तापरे 45 रु 13 तापरे 32 रु 15 तापरे 17 रु 17 तो एठी कोन करि चलिलो अजुग्म संख्या गुडी को वियोग करि करि चलिलो प्रथमे 1 वियोग कलो तापरे जेते रहिला सेथिरु 3 वियोग कलो तापरे 5 वियोग कलो तापरे 7 वियोग कलो तापरे जेते बंचिला ताठरु 9 वियोग कलो 11 13 15 17 तो जेते बेले लास्ट को तमरो कोन आसीगला 0 आसीगला तो तुमे जान हैला लास्ट को कोन आसीगला 0 आ जदी 0 आसीला माने जानिबो एटा होची गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हैला। किंतु जदि एटा पूर्ण वर्ग संख्या तार वर्गमूल केते देख आमे केतेटी स्टेप रे ए 0 पाइलु एटा हला फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 आउ 9 9टा स्टेप रे आमे 0 पाइछु माने 81 रो वर्गमूल हे गला 9 बुझी परिलो। एठी लेखा भी हेछि देख 81 रु आमे 1 रु आरंभ करी क्रमागत भावे 9 थर अजुग्म संख्या वियोग करिबा परे आमे 0 पाइलु हैला 81 रु जेते बेले आमे 81 रु आमे 1 रु आरंभ करी क्रमागत भावे 9 थर अजुग्म संख्या वियोग करिछु केते थर वियोग करिछु अजुग्म संख्या को 9 थर वियोग करिछु तापरे आमे शून्य पाइलु तेणु 81 रो वर्ग 9 हैला जेतेटा स्टेप रे बा जेते थर तुमे वियोग करिकि 0 पाउछ सेटा हे जिवो तमरो कोन वर्गमूल हैला। तो जेपरि 81 रो वर्गमूल बाहर कले सेही परि आमे 729 रो वर्गमूल निर्णय करि परिबा कि हां करि परिबा 729 प्रथमे 1 वियोग करिवो केते आसीबो 728 तापरे 728 रु तुमे केते वियोग करिवो 3 केते आसीबो 725 हैला। तो एही परि तुमे करि परिबो किंतु बहुत टाइम लागिवो काहे कि ना 729 टा गुटे बहुत कोन बड़ नंबर तो यह समय सापेक्ष हेबो टाइम बेसी लागिवो तो आमे किछि अलगा मेथड बाहर करिबा हैला। 3 नंबर कोन कहिछि देखो आमे जानु जे गोटिए पूर्ण संख्या को ता निज सहित गुणन कले एक पूर्ण संख्या मिलथाय सॉरी
आमे जाणु जे गोटे पूर्ण संख्या को ता निज सहित गुण न कले एक पूर्ण वर्ग संख्या मिली थाए। जानिछु आमे गोटे पूर्ण संख्या को ता निज सह गुण न कले माने 2 को 2 सहित गुण न कले आमको गोटे पूर्ण वर्ग संख्या मिली थाए। एटा होची गोटे पूर्ण वर्ग संख्या हैला। ठीक से हिपरि 3 को 3 सहित गुण न कले आमको गोटे कोन मिली जबो पूर्ण वर्ग संख्या 9 हैला। सेटा लिखाई छी गोटे संख्या को एहार मौलिक गुणनियक मानकर गुणफल भाव में प्रकाश कले यह पूर्ण वर्ग कि नुहे जानिबा सहज हेबो कि। एठी आ गोटे मेथड बतैला कि आमे पूर्ण वर्ग संख्यार वर्गमूल किपरि बाहर करबा हैला। देख हाँ जदि आमे देख जदि आमे संख्याटीर मौलिक गुणनियक गुड़ी को समान 2 भाग करदेबा तेबे प्रत्येक भागर मौलिक गुणनियक मानकर गुणफल ही संख्याटीर वर्गमूल होइथाय हैला। याकू तमे आमे करिकी बुझिबा हैला। एबे बुझिबानी करिकी बुझिबा याकू देख तापरे देख एठी कोन कहिछि 324 एक पूर्ण वर्ग की हैला। जो 324 संख्याटा अछि एहा एक पूर्ण वर्ग संख्या अटे कि आ जदि पूर्ण वर्ग संख्या अटे ताहेले तार वर्गमूल केते हैला। किपरि जानिबा आमे कोन करिबा एई 324 को मौलिक गुणनियक मानकर गुणफल भाव में प्रकाश करिबा हैला। ताहेले मौलिक गुणनियक कोन देख जेपरि कि मु गोटे संख्या नेबी 12 हैला। यार मौलिक गुणनियक यार गुणनियक किए कह 1 काहे कि ना 1 द्वारा छिड़िबो 2 हैला 212 हुए 3 हैला 4 4 3 12 हुए से परि 6 6 दुगुणे 12 हुए तापरे 12 12 1 12 हुए। तो ए माने होछंती 12 रो गोटे गोटे गुणनियक हैला 1 2 3 4 6 12 किंतु ए जो 2 और 3 अछंती 2 और 3 हैला ए माने होछंती कोन मौलिक गुणनियक काहेकि ना एमाने होछंती प्रत्येक गोटे गोटे मौलिक संख्या माने जानिछ जहार केवल 2टी गुणनियक थाए ताको मौलिक संख्या कुहा जाए हैला। जेपरि कि 2 गोटे मौलिक संख्या 3 गोटे मौलिक संख्या 5 गोटे मौलिक संख्या 7 गोटे मौलिक संख्या 9टा मौलिक संख्या नुहे 9टा मौलिक संख्या नुहे 10 कहूछि केते 11 गोटे मौलिक संख्या 13 गोटे मौलिक संख्या मन रख 15टा मौलिक संख्या नुहे 17टा गोटे मौलिक संख्या 19टा गोटे मौलिक संख्या मन रख 21टा मौलिक संख्या नुहे। देखो जो 9 15 और 21 अछंती एमाने अजुग्म संख्या अटंती किंतु मौलिक नहंती हैला। तो मौलिक संख्या किए 2 3 5 7 11 13 17 और 19 काहेकि ना एमानकर मात्र 2टी गुणनियक अछि गोटे होछि 1 आ गोटे होचंती से माने नीचे बुझी पारिलो। तो एठी आमे कोन करिबा ए जो 324 संख्या अछि ताको मौलिक गुणनियक मानकर गुणफल भाव में प्रकाश करिबा किपरि करिबा देख 324 संख्या को तुमे नेबो हैला 324 संख्या को नेबो तापरे तुमे रोह टिके से संख्या 324 को तुमे नेबो हैला तापरे ताकू तुमे एपरि करिवो देख केते रे छिड़िबो एकक घरे 4 अछि युग्म संख्या अटे माने 2 रे जीवो मौलिक संख्या गुडी को केवल नबो हैला। तो 2 1 2 गला हैला तो एठी की 1 आसिला तो 12 हे गला 212 गला तापरे एठी 4 अछि 2 दुगुणे 4 गला हैला तापरे पुनी 2 नबो जेहेतु एकक घरे 2 अछि 2 8 16 तापरे केते जीवो 2 1 2 तापरे तो 2 जीवनी 81टा गोटे अजुग्म संख्या अछि 2 द्वारा छिड़िबनी किंतु 3 द्वारा छिड़िबो किपरि जानिले 8 को 1 सहित जोग कले केते होछि 9 हैला जेहेतु 9 होछि तेणु 3 द्वारा छिड़िबो तो देख 3 दुगुणे 6 गला हैला एठी की 2 आसिला बेले केते हे गला 21 हे गला 3 7 21 हैला तापरे केते हे जिवो 3 9 27 तापरे केते जिवो 3 3 9। तो देख 324 को आमे कोन लिखि पारिबा देख केतेटा 2 आसिला 2टा 2 हैला आउ 4टा 3 हैला। तो देख एठी लिखा हेछि 324 इक्वल टू 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 हैला 2टा 2 आउ 4टा 3 को गुणन कले आमे कोन पाइबा 324 पाइबा बुझी पारिलो ना 2 दुगुणे 4 4 3 12 12 3 36 तापरे 36 3 केते तापरे फिर आसीबो हैला। तो एही परि आमे प्रकाश करिबा बुझी पारिलो। तो कोनोसी भी संख्या पूर्ण वर्ग अटे कि नुहे जानिबा पई तुमे एही परि भाबरे
ताकू मौलिक गुणनीयक मानकर गुणफल भाव प्रकाश करिवो। बुझी पारिलो। एहाकू आमे निम्न मते भाग करिबा। तापरे देखिबा कोन अछि। तापरे देखो एमिति तो लिखिदेल। तापरे आमे ताकू दुई भाग करिबा। एहाकू निम्न मते भाग करिबा। दुई भाग किपरि करिबा समान दुई भाग करिबा। जेपरि के देखो एइटा गोटे भाग हैला आ एइटा गोटे भाग हैला। दुई केतेटा अछि दुईटा अछि माने एई पटे गोटे दुई रहिला एठी गोटे दुई रहिला। तीन केतेटा अछि चारटा अछि तो एठी दुईटा तीन रहिला आ एठी दुईटा तीन रहिला माने समान भाग हे गला ना नहीं। देखो समान भाग हो जाइछि। 2 3 3 गुणन 2 3 3 एपरि भाग करिकी गुणन करिदेले हैला। आ तुमे जानिथिबो कोनोसी संख्या को दुई थर गुणन जेतेबेले आमे करिथाउ सेतेबेले आमे कोन करिथाउ तार वर्ग करिथाउ। ए गुणन ए माने ए रो वर्ग हैला। 2 गुणन 2 माने कोन 2 रो वर्ग। ठीक सही परी 2 गुणन 3 गुणन 3 पुणी 2 गुणन 3 गुणन 3 एटा दुई थर भाग होइछि। देखो माने सॉरी दुई थर गुणन होइछि। ए टर्मटा दुई थर गुणन होइछि माने कोन बुझुछ तार वर्ग। एटा जदि दुई थर गुणन हे करी ए रो वर्ग हैला तेनु एटा दुई थर गुणन हेछि तो आमे तार कोन करिबा वर्ग। बुझी पारिलो। तो यार आमे कोन करिदेले वर्ग हैला। तो देखो 324 टा कहार वर्ग एई संख्यार वर्ग हेले एई संख्याटा केते 2 3 6 6 3 18 18 रो वर्ग माने एबे आमे पाई गले जे 324 टा कहार वर्ग 18 रो वर्ग। बुझी पारिलो ना। 2 3 6 6 3 18 18 रो वर्ग लिखि दिले आमे एई संख्या को। तो 324 टा कहार वर्ग 18 रो वर्ग माने आमे पाई गले जे 324 रो वर्गमूल केते 18। बुझी पारिलो। एही परि आमे बाहर करि परिबा। आमे मौलिक गुणनीयक गुडी को जोड़ी रे मध्य लिखि परिबा। जेपरि कि 324 को आमे एपरि जोड़ी रे लिखि परिबा। देखो 2 गुणन 2 हैला 3 गुणन 3 आ 3 गुणन 3 एपरि जोड़ा करी मध्य लिखि परिबा। एथिरु जणा पडुछि जे 324 एक पूर्ण वर्ग अर्थात 324 माने 2 गुणन 3 गुणन 3 रो वर्ग बा 18 रो वर्ग। तेणु 324 रो वर्गमूल होछि 18। बुझी पारिलो। एही परि तुमे करि पारिबो। तापरे हमको एठी कहिछि देखो 156 गोटे पूर्ण वर्ग की 156 जो संख्याटा पूर्ण वर्ग अटे कि नुहे किपरि जानिबा। आमे कोन करिबा ए संख्या को मौलिक गुणनीयक मानकर गुणफल रूप रे प्रकाश करिबा। देखो मु लेखुछि 156 हैला। देखो केतेरे छिड़िबो 2 2 7 14 एठी 1 आसिला हैला 15 रु 14 गले केते 1 तो एठी 1 आसिला 2 8 16 2 7 14 2 8 16 तापरे केते 2 3 6 हैला एठी 1 आसिला 2 9 18 हैला। तापरे 2 रे जीवनी एटा अजुग्म संख्या अटे तो 3 नेबा 3 1 3 3 3 9 तापरे 13 आसी गला माने आउ जीवनी। ताहेले 156 को आमे कोन लिखि पारिबा 156 को आमे किपरि लिखि पारिबा 156 समान 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 13। बुझी पारिलो। 156 को किपरि लिखि पारिले 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 13 हैला। तो एठी देखो आमे जोड़ी बनै पारिबा कि बा समान दुई भाग करि पारिबा कि दुईटा दुई थर अछि हैला दुईटा दुई थर अछि तो ताकू समान दुई भाग करिबा हैला। किंतु 3 देखो थरे अछि आ 13 मध्य थरे अछि तो ताकू दुई भाग करि पारिबा कि बा जोड़ी बनै पारिबा कि पारिबानी कहीं ना गोटे 3 अच्छी और गोटे 13 अच्छी तो जेहेतु एठी आमे समान भाग करि पारिले नाही किंबा जोड़ी मध्य तैयारी करि पारिले नाही तेणु जानिले जे एटा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। बुझी पारिलो। देखो एठी हमर ऊपर जो संख्या करिथिले 324 समान दुई भाग हेइथिला ना नाही हेइथिला एपरि जोड़ी मध्य तैयारी करि पारिथिले एठी किंतु हमर 156 रे हेलानी हला तेणु यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। एठी लिखिछि देखो 156 को मौलिक गुणनीयक मानकर गुणफल रे प्रकाश कले आमे पाइबा 156 इक्वल टू 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 13 जोटा कि मु बतेइली हैला। आमे एही गुणनीयक गुडी को जोड़ी रे प्रकाश करि पारिबा नाही किपरि जोड़ी करिवो ए 2 गुणन 2 एटा तो गोटे जोड़ी हे गला किंतु 3 तो एका रही गला 13 टा तो एका रही गला हैला तो जोड़ी रे आमे प्रकाश करि पारिले नाही तेणु 156 गोटे पूर्ण वर्ग संख्या नुहे।
तो तुम्हें एपरी जो भी संख्या कहिथिबो गोटे पूर्णवर्ग संख्या अटे कि नुहे तुम्हें कौन करिवो एहीपरि मौलिक गुणनीयक मानकर गुणफल रूप में प्रकाश करिवो। आ जदि जोड़ी तैयारी करि पारिलो ताहेले ताहा गोटे पूर्णवर्ग संख्या, आ जोड़ी तैयारी करि न पारिले ताहा गोटे पूर्णवर्ग संख्या नुहे। बुझी पारिलो। मौलिक गुणनीयक निर्णय करी 1156 और 2800 पूर्णवर्ग कि नुहे परीक्षा करो। एठी आमको 1156 और 2800 गोटे पूर्णवर्ग संख्या अटे कि नुहे ताहा परीक्षा करिबा पई कहिछि हैला। तो आमे सही मेथड को व्यवहार करिबा हैला। देखिबा 1156 टा गोटे पूर्णवर्ग संख्या अटे ना नुहे। 1156 अछि देखो केते रे जीवो एकक घरे 2 अछि माने सॉरी एकक घरे 6 अछि माने 2 रे छिड़िबो 2 एठी 11 अछि तो 2 5 10 गला हैला 2 5 10 गला तापरे 11 रु 10 गले केते बचिला 1 से 1 टा एठी के आसिला 15 हे गला माने 2 7 14 गला हैला 15 रु 14 गले पुणी 1 रही गला से 1 टा एठी आसिला 16 हे गला माने 2 8 16 जीवो हैला तापरे केते जीवो 2 2 5 अछि माने 2 2 गुणे 4 गला हैला एठी एठा को 1 आसी गला माने 17 हे गला 2 8 16 गला एठी 1 आसी गला 18 हे गला माने 2 9 18 गला 289 हे गला देखो हैला 289 टा केते रे जीवो 1 रे जीवो 2 रे जीवो कि एक घरे 9 अछि जीवनी 3 रे जीवो कि 8 2 10 9 19 3 रे जीवनी 4 रे जीवनी 5 रे तो जीवनी 6 रे भी जीवनी 6 7 28 जीवनी 7 रे 7 7 28 जीवनी 8 रे जीवनी 9 रे जीवनी 10 रे जीवनी 11 रे जीवनी 12 रे 12 दुगुणे 24 25 24 27 28 12 रे भी जीवनी 13 रे 13 दुगुणे 26 जीवनी 14 रे 14 दुगुणे 28 जीवनी 15 रे जीवनी 16 के 16 16 जीवनी 17 रे जीवो हैला देखो 17 रे जीवो मधे हैला 17 एके 17 हैला 17 एके केते गला 17 28 रु 17 गले केते 28 रु 17 गले केते 8 रु 7 गले 1 हैला तापरे 2 रु 1 गले 1 11 आसिला 119 से जीवो हैला ले 17 119 रे जीवो कि 17 7 7 7 49 4 7 के 7 8 9 10 11 हाँ तो 17 को 17 सहित गुणन कले 289 होता है बुझी पारिल। तो आसीगला देख आमर आउ तो जीवनी एठी तो आमे जानिछे ना 17 रो वर्ग केते 289 आमे पूर्वरु पढ़ीछे हैला 17 रो वर्ग केते 289 हैला तो 17 को 17 सहित गुणन कले तो आमर हे गला हैला। तो एठी देखो आमे कोन कले ए 1156 को मौलिक गुणनीयक मानकर गुणफल रूप में लिखिबा देखो 1156 अछि हैला 1156 को तुमे कोन लिखिबो दुईटा 2 अछि माने 2 गुणन 2 तापरे 17 मध्य दुईटा अछि 17 गुणन 17 हैला 17 गुणन केते 17 हैला तो देखो जोड़ी बनी गला 2 गुणन 2 आ 17 गुणन 17 माने एटा गोटे पूर्णवर्ग संख्या अटे बुझी पारिलो। एठी तमे टिके बुझीबा को कष्ट होइतबो तुमे गोटे काम करिवो 1 रु 20 जाए प्रत्येक संख्यार वर्ग को घोषी देवो जेपरि कि 17 रो वर्ग केते 289 15 रो वर्ग केते 225 1 रु धरि करी 20 जाए हला। तो देखो 1156 को आमे जोड़ी भाव में प्रकाश करि पारिले मौलिक गुणनीयक मानकर 17 टा भी तो गोटे मौलिक संख्या ना तो आमे जानिले जे 1156 टा गोटे पूर्णवर्ग संख्या अटे बुझी पारिलो। ताहले यार वर्गमूल केते देखो आमे समान 2 भाग करि देबा यहा को 2 एई भाग रे 2 रहिला आउ 17 रहिला हैला आ गोटे भाग रे मध्य कोन रखिबा मु आउ थरे करि देउछि देखो एठी 1156 थिला ना 1156 तो आमे या को किपरि लिखि परिबा दुईटा 2 थिला आ दुईटा 17 थिला तो प्रथम भाग रे 2 गुणन 17 करिबा आ सेकेंड थरो मध्य 2 गुणन कोन करिबा 17 तो देखो दुईटा 2 आ दुईटा 17 आसी गला 2 गुणन 17 को आमे केते थर गुणन करिछे 2 थर तो 2 थर गुणन करिछे माने कोन 2 गुणन 17 आ 2 गुणन 17 अछि माने 2 गुणन 17 रो कोन वर्ग हैला आ 2 गुणन 17 केते होय 2 गुणन 17 34 माने 34 रो कोन वर्ग बुझी पारिलो 34 रो कोन हेला वर्ग। तो आमे जानिले जे 1156 टा वर्ग संख्या अटे आ तार कहार वर्ग अटे
34 वर्ग बा आमे कहि परिबा जे 156 वर्गमूल केते 34 156 वर्गमूल केते 34 सॉरी 156 को 1156 बुझी परिलो। तापरे आमे बाहर करबा नेक्स्ट हला काହାର करबा देखो आ गोटे संख्या कहछि 2800 2800 पूर्ण वर्ग संख्या नुहे कि देखिबा 1156 तो अटे 2800 देखिबा ए परीक्षा करके चलो हला 2800 ना 2800 केते रे जीवो 2 रे जीवो देखो 2 1 2 2 4 8 2 0 0 2 0 0 हला तापरे केते रे जीवो से 2 रे जीवो 2 7 14 2 0 0 2 0 0 तापरे केते रे जीवो पुणे 2 रे जीवो 2टा गोटे मौलिक संख्या अछि ना तो मौलिक संख्या गुडी को ही नेबो एठी हला 2 3 6 एठी 1 आसिला 10 हे गला हला 2 5 10 2 सुडे 16 तापरे 2 1 2 एठी 1 आसिला 15 हे गला माने 2 7 14 हला एठी 1 आसिला 2 5 10 तापरे 2 रे तो जीवनी जेहेतु एकक घरे 5 आसी गला 5 जीवो 5 3 15 15 17 रु 15 गले केते 2 रहिला ए 2टा एठु आसिला ए 2 एठी आसिले केते हे जीवो 25 तो 5 5 25 तो 35 आसिला देखो हला 35 टा पुणी केते रे जीवो पुणी 5 रे जीवो 5 7 35 आउ जीवो कि जीवनी हला तो आमे 2800 को केते लिखि परिबा देखो 2800 को आमे केते लिखि परिबा 2800 जगह रे आमे लिखि परिबा 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 चारटा 2 थिला देखो हला गुणन केते गुणन 5 एटा गोटे 5 आ गोटे 5 गुणन 5 गुणन 7 हला तो देखो चारटा 2 दुईटा 5 एटा गुणन अटे हला चारटा 2 दुईटा 5 आ गोटे 7 तो चारटा 2 को तो आमे जोड़ी करि परिबा 2 गुणन 2 2 गुणन 2 ठीक से परी 5 5 दुईटा अछि ताकू जोड़ी करि परिबा करि देले जोड़ी हला किंतु 7 टा देखो एका रहि गला 7 रा जोड़ी अछि कि नाही 7 रो जोड़ी पाइले नाही तो जेहेतु जोड़ी एथि बनी पारिला नाही प्रत्येक संख्यार तो एटा गोटे वर्ग संख्या नुहे बुझी पारिलो देखो एई दुईटा 2 गोटे जोड़ा हे गला एई दुईटा 2 गोटे जोड़ा हे गला हला एई 5 आ एई 5 गोटे जोड़ा हे गला किंतु 7 ता तो एका रहि गला ना तेणु एहा गोटे वर्ग संख्या नुहे हला तो एठी लेखो एपरी आमे लेखि पारिबा केते थिला कि हमर 2800 ना वेट हमर केते थिला ना 2800 थिला ना 2800 को आमे जेते बेले बाहर कले कोन बाहरिला वेट 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 5 गुणन 5 गुणन केते 7 हला 7 तो देखो एटा गोटे जोड़ी बनी गला एटा गोटे जोड़ी बनी गला एटा गोटे जोड़ी बनी गला तो एटा एका रहि गला हला तो जेहेतु 7 रो जोड़ी बनी पारिला नाही तेणु 2800 टा गोटे वर्ग संख्या नुहे तो आमे परीक्षा करिकि पाई गले हला के वर्ग संख्या और के वर्ग संख्या नुहे 1156 टा वर्ग संख्या बाहरिला और 2800 टा वर्ग संख्या नुहे बाहरिला तुमे खाता रे करि पारिबो हला बुझी पारिलो आज एति की पढिबा।